तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं बीजगणित के परिचय के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पर हेडिंग डालेंगे बीजगणित का परिचय। देखिए जो हमारा बीजगणित है इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रा। अब आप लिखेंगे जो बीजगणित है इसमें दो तरह की संख्याएं होती हैं। पहला हमारा होता है अचर संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टेंट्स नंबर्स, और दूसरा हमारा होता है चर संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल्स नंबर्स। अब चलिए जानते हैं अचर संख्या क्या होता है। जिन संख्याओं का मान किसी भी स्थिति में समान रहे उसी को हम क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का मान किसी भी स्थिति में समान रहे उसी को हम अचर संख्या कहते हैं। या फिर इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनका यानी कि जिनका मान फिक्स होता है, जिनका वैल्यू फिक्स होता है उसी को हम अचर संख्या कहते हैं। अचर संख्या में किस तरह की संख्याएं आ सकती हैं, जैसे इसमें आता है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 210 हो गया, माइनस में 5 हो गया। ये सब जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब अचर संख्या होती हैं। यानी कि अचर संख्या मतलब कोई भी नंबर्स। अब आप एक चीज जान चुके हैं अचर संख्या क्या होता है। अब आप कहीं पर देखिएगा अचर संख्या लिखा है तो आप समझ जाइए वहां पर किसी नंबर्स की बात हो रही है। अब चलिए जानते हैं चर संख्या क्या होता है। जिन संख्याओं का मान स्थिति के साथ बदल जाए उसी को हम चर संख्या कहते हैं। या फिर इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिनका मान फिक्स नहीं होता है उसी को हम चर संख्या कहते हैं। चर संख्या में कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए x हो गया, y हो गया, z हो गया। आपने बहुत से क्वेश्चनों में देखा होगा x y l m n इस तरह से लिखा होता है, ABCD इस तरह से लिखा होता है। इनका जो वैल्यू होता है फिक्स नहीं होता है। आपने बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने बहुत चीज़ों को x मानकर लगाया होगा, x मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर x का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। वो तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि x का मान कितना निकलेगा। और आप यदि क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देते हैं तो x का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए, जैसे माना कोई वर्ग है, क्या है, कोई वर्ग है जिसकी जो भुजा है, जो वर्ग की भुजा है वो क्या है, s मीटर लंबी है। क्या s मीटर लंबी है और हमको इसका क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, इसका परिमाप ज्ञात करना है हमको। अब परिमाप को हम p से लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं p। अब भुजा की यानी कि जो वर्ग की परिमाप होती है वो 4 गुणे में भुजा होती है तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप 4 गुणे में भुजा। अब देखेंगे जो भुजा इसकी है क्या है, s मीटर लंबी है तो यहाँ पर लिखेंगे यस, यानी कि जो p का मान निकला है वो यानी कि 4s आ गया है, यानी कि p का मान 4s आ गया है। अब कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर s की जगह पर 2 मीटर रख दूं तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मीटर। यदि मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो यहाँ पर आ जाएगा 12 मीटर। यानी कहने का सीधा सा ये मतलब है जैसे जैसे हम यस को बढ़ा रहे हैं तो p का भी मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे p का यानी कि यस का मान घटाएंगे वैसे वैसे ही p का भी मान घटेगा। कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जो p का मान है वो s पर निर्भर कर रहा है। ये आपको इसलिए बताया हूँ ताकि ये समझाने के लिए, यानी कि जो x का इन सब का जो मान होता है फिक्स नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई अचर संख्या है, कोई चर संख्या है, इन दोनों को आपस में मिला दें, जो संख्या बनता है हम उसे क्या नाम देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4x लिख दिया। क्या लिख दिया, 4x। अब आप जानते हैं जो हमारा 4 है वो क्या है, अचर संख्या है। क्या है, अचर संख्या है। लेकिन जो हमारा x है वो क्या है, चर संख्या है। लेकिन जो हमारा पूरा बना है इसे हम क्या नाम देंगे। तो देखिए यदि हम अचर संख्या और चर संख्या को आपस में मिलाते हैं तो जो संख्या बनता है उसे हम चर संख्या कहते हैं। चर संख्या इसलिए कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया है जो अचर संख्या होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन आप देखेंगे जो हमारा 4x है इसका वैल्यू फिक्स नहीं है क्योंकि इसका गुणा x के साथ हुआ है। अब x का वैल्यू फिक्स नहीं है तो आप जब इसका गुणा करेंगे तो इसका कितना वैल्यू बराबर में निकलेगा वो हमको पता ही नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x का वैल्यू पता करके यहाँ पर 2 लिख दिया, जो अब आएगा वो आएगा हमारा 8। अब आप देखेंगे 8 जो है वो हमारा अचर है। लेकिन अगर इस तरह से कोई संख्या मिलता है तो वो हमारा होता है चर संख्या होता है। यानी कि यदि हम अचर संख्या और चर संख्या को आपस में मिलाते हैं तो जो संख्या बनता है उसे हम चर संख्या कहेंगे। अब चलिए देखते हैं हम बीजगणित में, यानी कि इन संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ते, कैसे घटाते, कैसे गुणा और कैसे भाग करते हैं। देखिए मैं आपको इस वीडियो में
मैं इस चीज को अगली वीडियो में बताऊंगा, बस इस वीडियो में आपको समझने के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x है, माइनस में 2y है, और यहाँ पर x स्क्वायर है, और यहाँ पर है मान लीजिए माइनस में 2x है, और यहाँ पर 4y है। इस तरह से है। अब हमको इसको क्या करना है, घटाना या जोड़ना सेम ही बात है। अगर हम घटाएंगे यहाँ पर यानी कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर जोड़ेंगे, तो घटाओ और जोड़ सेम ही बात है। तो हम क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं। देखिए इसमें कैसे जोड़ते हैं, इन संख्याओं में हमको सेम सेम अक्षर को देखना होता है, यानी कि जो चर संख्या उस पर हम फोकस करते हैं। आप देखेंगे जो चर संख्या है यानी कि जो हमारे अक्षर हैं, हम बिल्कुल सेम सेम अक्षर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर x है, अब देखेंगे और कहीं पर x है तो आप देखेंगे यहाँ पर x है, लेकिन हमको बिल्कुल सेम को देखना है। हमको इसको छोड़ देना अभी के लिए, जो हमारा ए वाला चिन्ह है यानी कि जो हमारा अचर संख्या है, इसे अभी हम छोड़ देंगे। हम केवल चर संख्या यानी कि जो अक्षर हमारे हैं उनको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर x है, क्या है x है, तो देखेंगे और कहीं पर x है तो आप देखेंगे यहाँ पर x है, लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं हुए। हमको बिल्कुल सेम सेम संख्याओं को ढूंढना है। तो यहाँ पर है x है, यहाँ पर भी है, लेकिन ए वाला सेम नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी x है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो हम घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 2, यानी कि 2x हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा ये दोनों क्या हो गए, हल हो गए। अब बचेगा हमारा क्या पास, यहाँ पर माइनस में 2y है। अब y को हम देखेंगे और कहीं पर y है तो यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखेंगे y है जो बिल्कुल सेम है, तो हम इन दोनों को आपस में हल करेंगे। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर माइनस में 2y है, तो हम घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 2y बच जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, इन दोनों हल हो गए। अब हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे और कहीं पर एक्स स्क्वायर है तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में और कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं है, जो नहीं जिसका नहीं है जो बच जाता है हम उसे ऐसे ही उतार देंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही उतार देंगे। ये हमारा क्या इसका आंसर है। अब मान लीजिए हमको गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे, जोड़ घटाओ तो हमारा यहाँ पर हो गया। अब गुणा कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x है और गुणे में हमारा है x y है, और गुणे में हमारा है x स्क्वायर है, y है, z स्क्वायर है, और गुणे में हमारा है मान लीजिए है y स्क्वायर है, और यहाँ पर है x है, और यहाँ पर क्या है z है। अब हमको इनको आपस में गुणा करना है। देखिए जब हम गुणा करते हैं इन संख्याओं में तो हमको यहाँ पर सेम सेम अक्षर को नहीं देखना होता है, यानी कि बिल्कुल सेम सेम अक्षर को नहीं देखना होता है। सेम सेम अक्षर को देखना होता है लेकिन हमको बिल्कुल सेम सेम अक्षर को नहीं देखना होता है। कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है तो हम केवल x को देखेंगे, x कैसा भी हो। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है, तो इन चारों को हम देखेंगे, स्क्वायर लगा हो या फिर कुछ भी हो, हमको केवल x को देखना है। तो देखिए जब भी हम गुणा करते हैं किसी भी संख्याओं को, सेम संख्याओं का, तो जो उनका घात होता है आपस में जुड़ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x है, इस पर कोई घात नहीं है तो एक घात छिपा रहता है, तो यहाँ पर है एक घात। यहाँ पर देखेंगे 2 घात है, और यहाँ पर देखेंगे कोई घात नहीं है तो एक घात होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इनका गुणा कर रहे हैं आपस में तो क्या होगा, इनका घात आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर x पर हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, इस तरह से। तो यहाँ पर हो गया x पर 4 हो गया। अब देखिए x हमारा हो गया, x को हमने हल कर दिया, गुणा कर दिया। अब बचा हमारे पास y है, तो अब देखेंगे y कहाँ कहाँ पर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, और y यहाँ पर है। तो y पर यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है, और यहाँ पर 2 घात है, तो y पर हो जाएगा हमारा 4 घात हो जाएगा। अब हमारा y भी हल हो गया। अब बचा क्या है, z बचा है, तो z पर यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है, तो z पर यहाँ पर हो जाएगा 3 घात। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखेंगे यहाँ पर अचर यहाँ पर है और कहीं पर यहाँ पर है, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, इन दोनों का भी आपस में गुणा कर देंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। ये हमारा क्या इसका आंसर है, क्या इसका आंसर है। अब मान लीजिए हमको भाग करना है, तो भाग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि x में 10 से भाग कीजिए, x में 10 से भाग कीजिए, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x में 10 यानी कि x बटा 10 हो जाएगा हमारा, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसे हम हल नहीं कर सकते हैं, इसमें हल क्या करेंगे आप,
तो हमारा यही है, इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए हमको 2x प्लस 4x में हमको भाग करना है 2 से। जैसे मान लीजिए 2x है और प्लस में 4x है, हमको 2 से भाग करना है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब मान लीजिए इसे हम हल करना चाहते हैं, तो इसे हल करेंगे। 2 कॉमन है, मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 2x यहाँ पर कॉमन है, क्या 2x यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2x बचेगा। अब बटा में हमारा 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर x प्लस में 1 प्लस में 2x हो जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको x माइनस वाई में भाग करना है 5 से, x माइनस वाई में हमको 5 से भाग करना है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं। अब इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे, कैसे जोड़ते, कैसे घटाते और कैसे गुणा और कैसे भाग करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया हूँ, हो सकता है आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगली वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग को अच्छे से जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो में, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।